हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम डीएसएसबी के जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवेश द्वार मतलब गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। तो गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया का जो आंसर है वो किसको कहा जाता है? कोलकाता पोर्ट को। ये मेजर रिवर राइन पोर्ट है जो कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता के नाम से ही क्लियर है कहाँ पे? कलकत्ता में स्थित है और ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया में। ठीक है, और कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था 1817 में। ठीक है, 1870 में ये कंडक्ट किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, जो कोलकाता पोर्ट है इसका नाम चेंज करके अब क्या रख दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या रख दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और ये 2020 में इसका नाम चेंज किया था कोलकाता पोर्ट का। क्या कर दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ऑन द ओकेजन ऑफ 150वीं एनिवर्सरी, मैंने बताया ना कि कब किया गया है? 2020 में ये इसका नाम चेंज कर दिया गया है जब इस पोर्ट की 150th एनिवर्सरी थी। ठीक है, और सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है जो इंडिया में है और किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1870 में। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। कौन सा आर्टिकल, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो क्या करता है? डील्स करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। 55वां, 53वां, 54वां या 52वां? तो संघ की कार्यकारी जो पावर ऑफ यूनियन है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, तो कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? 53 आर्टिकल इससे रिलेटेड है। अब हम 56 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बताया जाता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है कि उसका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। किसमें? आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 58 बात करता है एलिजिबिलिटी ऑफ ए पर्सन। जो एक प्रेसिडेंट होता है वो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? आर्टिकल 58 हमें बताता है। और आर्टिकल 59 हमें बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशंस जो होती हैं उसके बारे में बताता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। एक स्पेशल वीडियो मैं आर्टिकल्स के लिए लेके आने वाली हूँ। जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आर्टिकल पूछे गए हैं वो सारे हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 71 बताता है किससे रिलेटेड है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। डील्स विद मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इसमें कि क्या क्या मैटर्स रिलेट करते हैं जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। और 72 हमें क्या बताता है? प्रोविजन रिलेटिंग टू द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये इसकी पावर्स के बारे में बताता है। तो ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? आइसोटोप्स, आइसोबार। डिफरेंट मास नंबर्स होता है आइसोटोप्स में, आइसोबार में डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ओनली 2, ओनली 3, बोथ 3, नाइदर 1, नाइदर 2 या ओनली 1। तो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2, दोनों सही है। जो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जो आइसोटोप्स होते हैं इसमें जो एटम्स होते हैं उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन उनका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन जो आइसोबार होते हैं वो इससे क्या होते हैं? इससे अपोजिट होते हैं, जिसमें सेम एटॉमिक मास नंबर सेम होता है लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल है आइसोबार के। C14 6, N14 7। तो ये इसके एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बिलोंग्स टू द असम। इनमें से कौन सा फेस्टिवल असम से बिलोंग करता है। मीदम मिफी बैसाखू। कौन सा त्योहार असम से संबंधित है। तो ओनली वन, नाइदर वन और टू या ओनली टू। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2। जो दोनों आर्टिकल मतलब जो दोनों वो दिए गए हैं इन्होंने स्टेटमेंट, वो दोनों ही क्या करती है, फुलफिल करती है, दोनों ही असम से रिलेटेड है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओम फेस्टिवल जो है मी दम मी फी, ये जो कहाँ का डांस है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये असम का डांस है। और ये ओम जो ओम कम्युनिटी होती है उसके द्वारा मनाया जाता है और एंसेस्टर वर्शिप फेस्टिवल है ये, ठीक है। और हर साल ये 31 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। हेल्प टू डेवलप सोशल कॉन्टेक्स्ट डेवलप करने के लिए एंड कम्युनिटी फीलिंग्स अमंग द ओम। अब दूसरा है बैसाखू, ये भी असम का फेस्टिवल है। और कौन सा है असम का फेस्टिवल, बिहू। बिहू भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहू के बारे में, ठीक है। बिहू भी आपको पता होना चाहिए। बैसागु, बिहू, मीदम मेफी, दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट इन असम मच पोम्प एंड एंथुजियाम। और सेलिब्रेट बाय कौन सी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, बोरो कचारीज। बोरो कचारीज जो असम की ट्राइबल है जो एरिया है वो ये मनाते हैं और ये एक फेमस फेस्टिवल है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर द डैश प्लेयर ऑन द कोर्ट इन ए बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल टीम में कोर्ट पर कितने खिलाड़ी होते हैं, 4, 5, 7 या 6। तो 5 खिलाड़ी होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं बास्केट टीम में, ठीक है। 2 टीम्स होती है, 5 प्लेयर्स, हर एक में 5 प्लेयर्स होते हैं और इसका रेक्टेंगुलर कोर्ट होता है, ठीक है। दिस कोर्ट्स इज डिवाइड इन 2 मेन सेक्शन बाय द मिड कोर्ट लाइन के द्वारा 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं बास्केटबॉल एसोसिएशन के बारे में। फीबा एक बास्केटबॉल इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो बास्केटबॉल के लिए बनाई गई है। कब फाउंड हुई थी फीबा, 1932 में ये फाउंड हुई थी। 213 नेशनल बास्केट फेडरेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब 213 नेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है जो इसके अंतर्गत आती है। और कब फाउंड हुई थी, मेन इंपॉर्टेंट किया जाता है 1932 में ये फाउंड की गई थी। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट डैश टाइम इन अ मिनट। आराम की स्थिति में एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसकी एवरेज मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है और कितनी बार छोड़ता है, 12 से 14, 15 से 18, 20 से 22 या 10 से 12। तो इसका आंसर क्या है, एक जो अडल्ट मैन होता है वो एक एवरेज जो सांस लेता है वो 15 से 18 बार लेता है, ठीक है। रेट और जो ब्रीथिंग होती है वो डिपेंड करती है कि उसके सर्कमस्टांसेस कैसे है, ठीक है। अभी जैसे एक बच्चा है, अब बच्चे के बारे में बताते हैं, जैसे जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा क्विकली होते हैं एडल्ट से, मतलब ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं। एन इन्फेंट फॉर इंस्टांस ब्रीथ 30 एंड 60 बार, मतलब 30 और 60 बार, 30 से 60 बार के बीच जो इन्फेंट होते हैं वो इतनी बार सांस लेते हैं, ठीक है। और जो एक हेल्दी एडल्ट होता है, एक एवरेज की बात करते हैं हम एडल्ट ह्यूमन की, और एक जो हेल्दी होता है वो 12 से 16 ब्रीथ लेता है 1 मिनट में। और ये जो रिसर्च की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर मेडिकल सेंटर ने बताया है कि जो एक हेल्दी एडल्ट होता है वो कितनी बार ब्रीथ करता है 1 मिनट में। Which of the following trees are found in tropical evergreen forest? इनमें से कौन से ट्रीज है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा, एबनी, महोगनी एंड रोजवुड। रोजवुड को हम शीशम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और जो एक नीम है ना, जो वो क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। और ये एबनी, महोगनी और रोजवुड, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। द बुक टाइटल विजंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, एक कारगिल हीरो है हमारे विजंत एट कारगिल, इनकी लाइफ के बारे में
कारगिल हीरो हैं उनके बारे में एक बुक लिखी गई है, एक बायोग्राफी लिखी गई है, तो वो किसके द्वारा लिखी गई है? R.N. थापर एंड मृदुला बनर्जी, B.B. लाल, V.N. थापर एंड नेहा द्विवेदी एंड हर्षवर्धन। तो ये लिखी गई है V.N. थापर एंड नेहा द्विवेदी के द्वारा, ठीक है। और ये पब्लिश किसने की है? पेंगुइन रैंडम हाउस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके द्वारा पब्लिश की गई है, तो किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा, ठीक है। ये फर्स्ट एवर बायोग्राफी है जिसमें हमने विजंत थापर, जो हमारे कैप्टन थे, सन ऑफ कॉलोनल V.N. थापर, मतलब ये इसके पिता है V.N. थापर, एंड विजंत वाज ओनली 22 ईयर्स के थे जब वो कारगिल वार में शहीद हो गए 1999 में कारगिल वार में ये शहीद हो गए थे और इनकी बायोग्राफी लिखी गई है। और कौन है ये? V.N. थापर। V.N. थापर इनके पिता है, सन ऑफ कॉलोनल V.N. थापर के इनके पिता है, इनके द्वारा इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट? निम्नलिखित में से किसका उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा किया जाता है? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर या कनकेव लेंस? तो जो डेंटिस्ट होता है, जो हमारे टीथ देखता है, टीथो पेशेंट, वो कनकेव मिरर यूज़ करता है। कनकेव मिरर जो होता है वो स्पेरिकल मिरर होता है और कर्व्ड होता है इनवर्ड की तरफ, ठीक है। और दीज मिरर्स डिपेंड्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कॉमनली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, मतलब रेयर व्यू, जो वो विंग्स हो नहीं होते, वो बाहर होते हैं जो मिरर, मतलब जो गाड़ी में बाहर शीशे लगे हुए थे उनमें, ताकि हम गाड़ी को देख सके कहाँ से गाड़ी आ रही है ड्राइविंग के लिए, टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग के लिए। जो वो कौन सा यूज़ होता है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे होता है कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कुमायूं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मतलब कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इंडस एंड सतलुज, काली एंड तिस्ता, सतलुज एंड काली, या तिस्ता एंड ब्रह्मपुत्र? जो कुमायूं हिमालय है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अभी 14 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था ना, 14 फेब को अभी 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कुमायूं हिमालय है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम सतलुज और काली रिवर। किन दो नदियों के बीच है? सतलुज और काली नदी के बीच में है, ठीक है। जो लेसर हिमालय है, इन कुमायूं हिमालय में जो लोअर हिमालयज होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय मंसूरी एंड नाग टिबा रेंज को, ठीक है। शिवालिक इन दिस रेंज साउथ ऑफ द मंसूरी, जो मंसूरी है उनके नीचे क्या पड़ता है? साउथ में शिवालिक रेंज पड़ती है, बट वहाँ पे गंगा और यमुना रिवर है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।